नमस्कार, मैं हूं हेमलता। स्वागत है आपका इनसाइड झारखंड न्यूज की खास पेशकश जय जगन्नाथ में। हिंदू कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ महीने का दूज यानी आज का दिन बेहद ही पवित्र दिन है। ये वो दिन है जब भगवान जगन्नाथ अपने धाम में रथ पर सवार होकर निकलते हैं। ये 3 विशाल रथों का कारवां होता है जिसमें भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र जी और देवी सुभद्रा के साथ रथ यात्रा पर निकलते हैं। पूरी दुनिया में जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा प्रसिद्ध है, लेकिन जगन्नाथपुरी के साथ साथ कई और स्थानों पर भी जगन्नाथ रथ यात्रा धूमधाम से निकलती है। तो चलिए हमारे साथ एक दिव्य यात्रा पर। भगवान जगन्नाथ अपने रथ पर सवार होकर बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र के साथ अपने मौसी से मिलने निकल चुके हैं। इसी के साथ पुरी के विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। 7 दिनों तक मौसी के घर पर आराम करने के बाद भगवान अपने भाई बहनों के साथ वापस अपने घर लौटेंगे। जगन्नाथ मंदिर 4 धाम तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध 4 हिंदू तीर्थ स्थानों में से एक के अंतर्गत आता है। अपने जीवन काल में कम से कम एक बार इनकी यात्रा करनी चाहिए। मंदिर में भगवान जगन्नाथ की पूजा उनके भाई बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा के साथ की जाती है। रथ यात्रा से एक दिन पहले भक्तों द्वारा गुड़ीचा मंदिर की सफाई की जाती है। मंदिर की सफाई की रस्म को गुड़ीचा मरजाना कहा जाता है। 9 दिनों तक चलने वाला उत्सव में रथ यात्रा चौथे दिन हेरा पंचमी को तब मनाया जाता है जब देवी लक्ष्मी भगवान जगन्नाथ की खोज में गुड़ीचा मंदिर जाती है।
भगवान जगन्नाथ गुंडीचा मंदिर में 8 दिनों तक आराम करते हैं और फिर अपने मुख्य निवास स्थान पर लौट आते हैं। बहुधा यात्रा यानी वापसी यात्रा के दौरान देवी अर्धाशिनी को समर्पित करने के लिए भगवान मौसी मां मंदिर में एक छोटा सा पड़ाव डालते हैं। देवशयनी एकादशी के मुहूर्त से ठीक पहले भगवान जगन्नाथ अपने मुख्य निवास स्थान पर लौट आते हैं और सीधे 4 महीने के लिए सो जाते हैं। यहाँ आने वाले विदेशियों के बीच रथ यात्रा पूरी कार उत्सव के रूप में भी प्रसिद्ध है। भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई और बहन के साथ मौसी के घर जाते हैं और वहां से लौटकर अपने गर्भगृह में विराजमान हो जाते हैं। सवाल है कि आखिर मौसी के घर ही क्यों जाते हैं भगवान जगन्नाथ? कैसे और क्यों शुरू हुई ये रथ यात्रा? क्या है रथ यात्रा के पीछे की प्रचलित कहानी? आइए जानते हैं। एक बार द्वारका में मां रोहिणी से भगवान की रानियों द्वारा भगवान कृष्ण और गोपियों के प्रसंग या लीला सुनाने का अनुरोध किया गया था, लेकिन रोहिणी उन्हें सुनाने में हिचकिचा रही थी। उसके जिद करने पर वह मान गई। जब उसने कृष्ण की लीला के प्रसंग सुनाए तो उसने सुभद्रा को दरवाजे पर पहरा देने के लिए कहा। व्रज कथा ने शीघ्र ही सुभद्रा को अपने में समाहित कर लिया। इतने में ही भगवान श्री कृष्ण और बलराम द्वार पर पहुंचे। सुभद्रा दोनों के बीच में अपनी बाहें फैलाकर खड़ी हो गई और उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। हालांकि रोहिणी की शक्तिशाली कहानी वाचन ने उन सभी को एक ही बार में मंत्रमुग्ध कर दिया। उसी समय नारद मुनि पहुंचे और भाई बहनों को मूर्तियों की तरह एक साथ खड़ी देखा। इस पर उन्होंने विनयपूर्वक प्रार्थना की और पूछा, क्या तुम तीनों सदा इस प्रकार दर्शन दोगे? भगवान ने आशीर्वाद दिया और तब से वे तीनों पुरी के जगन्नाथ मंदिर में सदा के लिए निवास करते हैं। रथ यात्रा एकमात्र ऐसा त्योहार है जहां देवताओं को भक्तों की यात्रा के लिए मंदिर के बाहर से लाया जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा रथ जुलूस भी है। लाखों लोग राजा को सड़क पर सोने की पोछा लगाते हुए देखने आते हैं और 3 बड़े 18 पहिए वाले रथों के साथ भाई बहन भारी भीड़ के बीच अपना रास्ता बनाते हैं। ये विशाल रथ मिनी वास्तुशिल्प चमत्कार है। इनका निर्माण 42 दिनों में लकड़ी के 4000 टुकड़ों से केवल एक परिवार द्वारा किया जाता है, जिसके पास तैयारी के वंशानुगत अधिकार होते हैं। यहाँ हर 12 साल में जगन्नाथ जी, बलदेव और देवी सुभद्रा तीनों की मूर्तियों को बदल दिया जाता है। नई मूर्तियां स्थापित की जाती है। मूर्ति बदलने की इस प्रक्रिया से जुड़ा भी एक रोचक किस्सा है। मंदिर के आसपास पूरी तरह अंधेरा कर दिया जाता है। शहर की बिजली काट दी जाती है। मंदिर के बाहर सीआरपीएफ की सुरक्षा तैनात कर दी जाती है। सिर्फ मूर्ति बदलने वाले पुजारी को मंदिर के अंदर जाने की इजाजत होती है। रथ यात्रा के बारे में ऐसी मान्यता है कि जो भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचता है उसे फिर जन्म नहीं लेना पड़ता, यानी उसे इसी जन्म में मुक्ति मिल जाती है। इसलिए रथ को खींचने के लिए लोगों में गजब का उत्साह रहता है। भगवान जगन्नाथ को समर्पित इस मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी में हुआ था, जिसे 4 धामों में भी स्थान प्राप्त है। ऐसी मान्यता है कि मंदिर की चोटी पर लहराता ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि यहाँ दिन के समय हवा समुद्र से जमीन की तरफ आती है और शाम में इसके उलट दिशा में हवा बहती है, मगर मंदिर का ध्वज इसके ठीक विपरीत उल्टे दिशा में लहराता है, क्योंकि मंदिर में हवा दिन में समुद्र की ओर और रात में मंदिर की तरफ बहती है। भारत में किसी मंदिर का ध्वज हर दिन नहीं बदलता है। जगन्नाथ जी का मंदिर ही एक ऐसा मंदिर है जिसका ध्वज हर दिन बदला जाता है। हर दिन एक पुजारी को ऊंचे गुंबद पर चढ़कर ध्वज बदलना होता है। जगन्नाथ मंदिर की ऐसी मान्यता है कि अगर एक भी दिन ध्वज नहीं बदला गया तो मंदिर 18 वर्षों के लिए बंद हो जाएगा। कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर में दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। रसोई का रहस्य ये है कि यहाँ भगवान का प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। ये बर्तन मिट्टी के होते हैं, जिसमें प्रसाद चूल्हे पर ही पकाया जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि इस दौरान सबसे ऊपर रखे बर्तन का पकवान सबसे पहले पकता है, फिर नीचे की तरफ से एक के बाद एक प्रसाद पकता जाता है।
चाहे लाखों भक्त आ जाए, लेकिन प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता और ना व्यर्थ जाता है। मंदिर के बंद होते ही प्रसाद भी खत्म हो जाता है। जगन्नाथ मंदिर करीब 4 लाख वर्ग फीट एरिया में है। इसकी ऊंचाई 214 फीट है। किसी भी वस्तु या इंसान, पशु पक्षियों की परछाई बनना तो विज्ञान का नियम है, लेकिन जगत के पालनहार भगवान जगन्नाथ के मंदिर का ऊपरी हिस्सा विज्ञान के इस नियम को चुनौती देता है। यहाँ मंदिर के शिखर की छाया हमेशा अदृश्य ही रहती है। आमतौर पर मंदिर, मस्जिद या बड़ी इमारतों पर पक्षियों को बैठे देखा होगा, लेकिन पुरी के मंदिर के ऊपर से ना ही कोई भी प्लेन उड़ता है और ना ही कोई पक्षी मंदिर के शिखर पर बैठता है। भारत के किसी दूसरे मंदिर में भी ऐसा नहीं देखा गया है। माना जाता है कि भगवान विष्णु जब चारों धामों पर बसे अपने धामों की यात्रा पर जाते हैं तो हिमालय की ऊंची चोटियों पर बने अपने धाम बद्रीनाथ में स्नान करते हैं, पश्चिम में गुजरात के द्वारका में वस्त्र पहनते हैं, पुरी में भोजन करते हैं और दक्षिण में रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। द्वापर के बाद भगवान कृष्ण पुरी में निवास करने लगे और बन गए जग के नाथ अर्थात जगन्नाथ। पुरी के जगन्नाथ धाम 4 धामों में से एक है। यहाँ भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। और इसी के साथ इस कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।